वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है असीम भारद्वाज दिस साइड, योर होस्ट दोस्त। और आज की जो वीडियो है हम उसमें बात करने लगे हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हम आसानी से और फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं या सिर्फ ई वीज़ा लेके ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ ने इंडिया को जो है अपनी लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में डाला है फॉर वीज़ा फ्री अरेंजमेंट्स और एग्जामेशन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। तो उसके बारे में सारी कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं और आप प्लान कर सकते हैं कि 2024 में आप आगे और कहाँ जाना चाहेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थाईलैंड की, और थाईलैंड का तो हम बात करते ही रहते हैं। तो वीज़ा एग्जामेशन पॉलिसी एक्सटेंड होने के चांसेस हैं, मतलब कि आपको सिर्फ होटल रिजर्वेशन, प्रूफ ऑफ फंड्स और एयर टिकट्स रिटर्न या ऑनवर्ड जर्नी की दिखानी होती। 2-3 होते हैं डॉक्यूमेंट्स। अगर मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, वो बात अलग है कि वो आजकल इमिग्रेशन में कोई सवाल जवाब नहीं करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ये ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। प्रूफ ऑफ फंड्स, रिटर्न, ऑनवर्ड जर्नी, फ्लाइट टिकट और होटल रिजर्वेशंस, ठीक है। ये है थाईलैंड की बात। डू यू लाइक वीज़ा लाइक पिज़्ज़ा? then you can apply your visa through Atlas site for over 150 प्लस कंट्रीज। जीरो हिडन चार्जेस हैं इनके, और मिनिमम डॉक्यूमेंट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ 5 या 10 मिनट के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, और बल्क में भी लगभग 500 वीज़ाज आप एक साथ सबमिट भी कर सकते हैं। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अप्लाई नाउ टुडे। इसके अलावा जो है अभी वीज़ा पॉलिसी ये लोग एक्सटेंड करने का प्लान कर रहे हैं और कंट्रीज़ के लिए, एंड मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि एक्सटेंड हो जाएगा इंडियंस के लिए पोस्ट May 10th, क्योंकि May 10th जो है लास्ट एग्जामेशन की डेट है, वीज़ा एग्जामेशन की डेट है इनकी। उसके बाद आगे एक्सटेंड ये कर सकते हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन, वो है मलेशिया, जो कि दिसंबर 31 तक जो है आपके लिए वीज़ा फ्री है, या वीज़ा एग्जामेशन कह सकते हैं आप इसको, यानी कि आपको सिर्फ जाना है, इमिग्रेशन पे स्टैंप लगेगी एंड यू आर गुड टू गो। इसके केस के अंदर भी आपको रिटर्न ऑनवर्ड जर्नी की फ़्लाइट टिकट दिखानी पड़ती है, और आपको जो है होटल रिजर्वेशंस आपको दिखानी पड़ती हैं, और MDAC फॉर्म इनका एक होता है, एंट्री फॉर्म है, वो आपको फिल करना पड़ता है मलेशिया के केस के अंदर। तो ये हुई बात मलेशिया थाईलैंड की, जो कि आप फ्री में घूम सकते हैं, देखा जाए काइंड ऑफ कि आपको वीज़ा का कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब श्रीलंका है तीसरी कंट्री, जो कि मार्च 31 2024 तक इनकी स्कीम है वैलिड इंडियंस के लिए। कोई 6 महीने के लिए इन्होंने स्कीम रखी थी। आई एम नॉट श्योर कि वेदर दे वुड एक्सटेंड दिस और नॉट, बट आई वुड डेफिनेटली प्रोवाइड यू सम अपडेट इन द फ्यूचर, या आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो अभी आप ETA इनकी साइट से अप्लाई करते हैं तो फ्री में आप ट्रैवल कर सकते हैं, बस उसका प्रिंट आउट लेना है एंड यू कैन फ्लाई इन देयर। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फ्लाइट की डिटेल्स होती हैं, आपको होटल रिजर्वेशंस वगैरह ये सब लेके जानी होती हैं, ये शो करनी पड़ती हैं। और $20 की अदरवाइज इसकी कॉस्ट लगती थी पहले, लेकिन अब आगे ये करते ही नहीं करते एक्सटेंड, हम आगे जाके इसको देखते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेपाल भूटान की भी 1 मिनट के लिए। तो आप यहाँ पे पासपोर्ट भी अपना विद द वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ्स, या आपका जो वोटिंग ID कार्ड है वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड या पैन कार्ड लेके मत जाना, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो बस इतना सही है, इसमें भी आप फ्री जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं हांगकांग की, और हांगकांग और मकाऊ के केस के अंदर भी क्या है कि आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करनी है, आप पार अप्लाई कर सकते हैं, उनका सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं उनकी ऑफिशियल साइट से। उसके ऊपर वीडियोस भी हैं, व्लॉग्स भी हैं मेरे चैनल पे हांगकांग पे, और आपको उसका प्रिंट आउट लेना है, कंप्यूटराइज जनरेटेड प्रिंट आउट होगा, उसका प्रिंट आउट लेके और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। एक चीज़ का ध्यान रहे कि हांगकांग के केस में प्रूफ ऑफ फंड्स इज़ वेरी एसेंशियल। रिटर्न ऑनवर्ड जर्नी की टिकट जो है आपके पास होनी जरूरी है, होटल रिजर्वेशन इनफैक्ट कंफर्म्ड होनी चाहिए आपके होटल्स, तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं एंड यू कैन गो टू हांगकांग। और बकाऊ के केस में अगर आप 1 डे टूर करते हैं या 2 दिन 3 दिन का स्टे है, तो उतने दिन का आपको होटल का रिजर्वेशन दिखाना पड़ता है। अगर 1 दिन का टूर है, कोई होटल टिकट नहीं, जैसे मैंने एक 1 डे टूर किया था हांगकांग से, तो मुझे मेरे पास सिर्फ बस टिकट थी, उसके अलावा मेरे पास कोई होटल रिजर्वेशन नहीं थी। मैं आराम से सिटी में घूमा, उसके बाद वापस आ गया शाम को, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, हांगकांग मकाऊ भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। फिर इसके अलावा ईरान ने अभी रिसेंटली जो है, यहाँ पे आपको पता है कि वीज़ा फ्री किया है इंडिया के लिए, और आप डायरेक्टली ट्रैवल कर सकते हैं ईरान। जो आपका स्टे पीरियड है वो 14 से 15 दिनों का यहाँ पे रहता है। उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस हैं कि किस तरीके से आप ईरान का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ फंड्स कैसे दिखाने पड़ेंगे, होटल कैसे आपको रिजर्व करने पड़ेंगे, उन 2 वीडियोस के अंदर ये चीज़ दी हुई है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान का आप ई-वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, और वैसे ये वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल है इनका, और उसके लिए आप कोई पेमेंट नहीं करते यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है कि कजाकिस्तान गवर्नमेंट परमिट्स 3 ट्रिप्स within 180 days with a maximum stay of 14 days per trip. The immigration
जो है उनका बहुत ही स्मूथ है, देखा जाए कोई सवाल जवाब नहीं होता। लेकिन ये है कि आप बुकिंग्स अपनी और अपनी जो ऑनवर्ड जर्नी के रिटर्न टिकट्स हैं, फ्लाइट टिकट्स हैं, वो अपने पास तैयार रखें। इसके बाद अगर कोई दूसरी कंट्री आप जा सकते हैं, सेंट्रल एशिया की बात करूं तो वो है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के केस में आपको ई वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, उसकी फीस भी देनी पड़ती है। लेकिन अगर इफ़ यू होल्डिंग वैलिड यूएसए यूके वीज़ा, देन इट्स ईजी फॉर यू कैन स्टे इन द कंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट। सो देयर इज अ वीज़ा फ्री regime for up to 7 days of stay, ठीक है, 7 days of stay with the right to re-enter after 21 days from the date of departure from the country, ठीक है। तो ये है बात हो रही किर्गिस्तान की। आगे हम बात करते हैं ओमान की। तो ओमान भी वीज़ा फ्री फैसिलिटी आपको दे रहा है, प्रोवाइडेड अगर आपके पास यूके यूएस का वीज़ा है, देन यू कैन स्टे अप टू 14 days और ट्रांजिट फॉर फ्री, उस केस के अंदर अगर मैं ओमान की बात करूं। अदरवाइज आपको ई वीज़ा की फैसिलिटी लेनी पड़ती है, जो कि जिसकी कॉस्ट हो सकती है। फिर आगे हम बात करते हैं मॉलडीव्स की, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हो चुका है अपने आप में। लेकिन ये भी वीज़ा फ्री फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वीज़ा ऑन अराइवल आपका लगता है और आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दी जाती है, यानी कि 30 डेज़ की, 60 की, 90 डेज़ की। इमिग्रेशन ऑफिसर पे वो चीज़ डिपेंड करती है। मेरे इन्होंने जो होटल बुकिंग्स हैं और जो फ्लाइट टिकट से रिटर्न दोनों वेरीफाई की थी उस केस में मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। मेरा स्टे था, उस पर डेडिकेटेड व्लॉग्स हैं, रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी मैंने शेयर की थी। फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन है आगे मॉरिशस, जो कि मॉलडीव से भी आगे पड़ता है, वेरी एक्साइटिंग डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 months की दिखानी होती है, ठीक है, और रिटर्न टिकट आपको अपनी होम कंट्री की दिखानी है, कन्फर्म्ड एकोमोडेशन आपके जो है आपको प्रेजेंट करनी है, और सफिशिएंट फंड्स फॉर स्टे इन मॉरिशस। और देखा जाए रीजनेबल भी है, बहुत महंगा नहीं है मॉरिशस आज की डेट में। कैश डेबिट कार्ड और वगैरह जो है वो एक्सेप्ट करते हैं एज एन प्रूफ ऑफ फंड्स की, जहाँ सफिशिएंट फंड्स की बात आती है। और डिटेल्ड आइटनरी आपकी ट्रिप की अगर आप लेके जाएंगे तो इसमें ज़्यादा अच्छा है। देन नेक्स्ट डेस्टिनेशन है फिलीपींस, लेकिन दैट यू कैन अवेल बेसिस ऑन द सिंगापुर मल्टी एंट्री वीज़ा। तो आप सिंगापुर में 1-2 दिन रुक के फिलीपींस जा सकते हैं और फ्री वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि सिंगापुर में स्टे करते हैं या आप रिटर्न लेग में सिंगापुर में एंटर करते हैं, इसका प्रूफ ज़रूर आप उनको दिखाएं अगर आप ऐसा करने लगे हैं। बात रही अगर ई वीज़ाज़ की, तो यहाँ पे अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, कोई अनाउंसमेंट नहीं आई कि उन्होंने ई वीज़ा की फैसिलिटी इंडियंस के लिए स्टार्ट की है या नहीं की है। उसकी डेफिनेटली कॉस्ट होगी कोई ना कोई, लेकिन उसमें यह है कि आप सिंगापुर मल्टी एंट्री का वीज़ा स्किप कर सकते हैं, उसे अप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ऐसा हो जाता है। लेकिन आई एम स्टिल वेटिंग फॉर सम कन्फर्मेशन, तो उसके बारे में मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। वैसे आप फिलीपींस की बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल के थ्रू देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट कंट्री है फिजी, जो कि वीज़ा फ्री आप ट्रैवल कर सकते हैं। और इसके लिए क्या है कि आपको पासपोर्ट चाहिए जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए। वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिलता है इसमें। रिटर्न फ्लाइट टिकट आपके पास होनी चाहिए कन्फर्म्ड, होटल रिजर्वेशंस आपके पास होनी चाहिए, या ऑनवर्ड जर्नी की कोई टिकट या वीज़ा आप दिखा सकते हैं, एंड प्लस सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स आपको कैरी करने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है वो है ताइवान। लेकिन अगर आप जाते हैं यूजुअली आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, उसका जो वीज़ा की कॉस्ट है वो 4,000-5,000 के आसपास बनती है। लेकिन फ्री आप कैसे जा सकते हैं कि यानी कि अगर आपके पास यूएसए, कनाडा का, यूके का या ईयू या शेंगन रीजन का कोई भी वीज़ा है, वैलिड वीज़ा है, चाहे वो एक्सपायर्ड भी हों, जापान का, साउथ कोरिया का अगर वीज़ा है, चाहे वो एक्सपायर्ड भी हो, तो भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो है मेरे चैनल पे, क्योंकि मैंने ताइवान ट्रैवल किया था आरओसी लेके अपने जापान वीज़ा के बेसिस पे। तो उस वीडियो को ज़रूर आप देखें। आप उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी ले सकते हैं, स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रहा होगा। तो आरओसी भी आप फ्री जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैंने जब इमिग्रेशन क्लियर किया तो मुझे कोई भी पैसे 1 रुपये भी मैंने नहीं दिया, सिर्फ जापान का वीज़ा उन्होंने मेरा देखा, होटल की रिजर्वेशंस उन्होंने देखी, प्रूफ ऑफ फंड्स के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की है, और जो ऑनवर्ड जर्नी की टिकट थी मेरी वापस दिल्ली की वाया हांगकांग, वो उन्होंने देखी थी अलॉन्ग विद आरओसी। ठीक है, चलिए अब जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री के बारे में। यहाँ पे वो है कतर। कतर के केस में क्या है कि वीज़ा फ्री आपके लिए हो सकता है, पर एज पर द पॉलिसीज़ व्हाट दे हैव लिस्टेड डाउन, उसके अंदर क्या है कि आपके पास एक तो टोटली डिपेंड करता है, जो आपका वीज़ा ऑन अराइवल का स्टे पीरियड है, टोटली डिपेंड करता है कि आपने कितने दिनों के लिए डिस्कवर कतर से जो है अपने होटल्स बुक किए हैं। मिनिमम आपको 2 दिन की बुकिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट
फॉर अनदर 30 डेज इस वीज़ा को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। पर आपको जो होटल्स हैं इस केस के अंदर, अगर आप फ्री वीज़ा फैसिलिटी चाहते हैं तो आपको डिस्कवर कतर के थ्रू जो है अपने होटल्स बुक करने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है, बिकॉज अगर आप एक गवर्नमेंट पोर्टल से, एक ऑफिशियल पोर्टल से डायरेक्ट गवर्नमेंट की साइट से बुक करने लगे होटल्स, तो वो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ सकते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें डिस्कवर कतर से होटल बुक ना करने पड़े और हम डायरेक्टली जा सकें। ये टोटली कॉल है इमिग्रेशन की। अगर आप होटल बुक नहीं करते और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाए वहाँ पे फ्री, तो ये टोटली इमिग्रेशन की कॉल रहेगी। इसमें हम लोग कोई भी गारंटी नहीं ले सकते कि वेदर दे वुड अलाउ यू एंट्री और नॉट, क्योंकि एज पर द पॉलिसीज दे वांट होटल रिजर्व्ड थ्रू डिस्कवर कतर। लेकिन अगर ये पॉसिबल है तो कैसे है? आई वुड से कि आप पहली बात तो चांस ना लें अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर आप लिमिटेड पीरियड ऑफ स्टे के लिए जा रहे हैं, दैट इज़ फाइन, और आपको डायरेक्टली नहीं जाना है, ठीक है, डायरेक्टली आप कतर ना जाएं, कुछ कंट्रीज हॉप करके जाएं, वो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे। और ऑनवर्ड जर्नी की आपके पास टिकट्स होनी इस केस पे ज़रूरी हैं, ठीक है। ये तब मैं कह रहा हूँ आपको जब आपके पास डिस्कवर कतर के होटल्स बुक नहीं है, क्योंकि वो टोटली डिपेंड करता है इमिग्रेशन ऑफिसर पे। और उसके लिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आप एक तो यहाँ तो लिमिटेड पीरियड ऑफ स्टे के लिए जाएं, फिर से बोलता हूँ ऑनवर्ड जर्नी की टिकट आपके पास हो, इस केस के अंदर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए और डायरेक्टली ना फ्लाई करें। अब बात यह है कि डॉक्यूमेंट्स यूजुअली आपको क्या क्या लगाने पड़ते हैं। पहली बात तो जो आपको होटल, जैसे बताया कि होटल आपको बुक करने पड़ेंगे डिस्कवर कतर की तरफ से। पासपोर्ट की वैलिडिटी आपकी यहाँ पे 6 महीने की रहेगी। फ्लाइट टिकट जो है आपकी विद इन 30 डेज़ की बुक होनी चाहिए, क्योंकि यूजुअली जो डिफ़ॉल्ट स्टे पीरियड है दैट इज़ अप टू 30 डेज़ देखा जाए। प्रूफ ऑफ फंड्स आपके पास आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में भी इस केस में दिखा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस एक मैंडेटरी चीज़ है इसके अंदर, स्पेशली मैंडेटरी है इफ़ यू आर स्टेइंग ओवर 30 डेज़। उससे नीचे अगर आप कोई सी पॉलिसी लेके जाएं या ना लेके जाएं, कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ता है। लेकिन इनकी ऑफिशियल साइट पे आप जब जाएंगे तो आपको ये 50 रियाल की कोई पॉलिसी भी वहाँ पे इशू कर सकते हैं या आपको ऑफ़र कर सकते हैं, तो वो आप देख लें आपको लेनी है या नहीं लेनी है। ओके, तो ये थी कतर के बारे में बात। ऑलराइट, तो ये थी वो टॉप कंट्रीज जो कि आप विजिट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब वीज़ा की कॉस्ट आपको देनी नहीं पड़ेगी, एंड यू कैन ट्रैवल अंडर वीज़ा एग्जेम्पशन पॉलिसीज ऑफ दीज रिस्पेक्टिव कंट्रीज दैट वी टॉक्ड अबाउट। जाने से पहले इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करते हुए जाएं फॉर माई मोटिवेशन, एंड आई सी यू वंस अगेन। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।